हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेड क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ग्रेड को आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी लिया हुआ है, जैसा आप बोर्ड के प्लेन पे देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गए तो डेफिनेटली आप ग्रेड के मास्टर हो जाएंगे। ग्रेड मतलब ग्रेडियंट। ठीक है, तो पहले ये आपको समझना जरूरी है कि ग्रेड किसका निकालते हो। ओके, ग्रेड किसका निकालते हो मैं लिखता हूं। देखिए, ग्रेड हमेशा निकाला जाता है स्केलर क्वांटिटीज का। किसका निकालते हो? स्केलर क्वांटिटीज का। तो ग्रेड आप निकालते हैं, ग्रेड निकालते हैं स्केलर क्वांटिटीज का। किसका? स्केलर क्वांटिटीज का। स्केलर क्वांटिटीज का ही ग्रेड निकलता है। और कर्ल निकालते हो किसका? कर्ल एंड डाइवर्जेंस, ये आप निकालते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का। वेक्टर क्वांटिटीज का। तो पहले आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि कैसे जानोगे कि आप कोई भी दी हुई चीज वेक्टर क्वांटिटी है। अरे चीज का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी फंक्शन दिया जाएगा वो वेक्टर है कि स्केलर है। ठीक है, ये भी समझ लीजिए, बिल्कुल आसान सी बात है। देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हो ऐसा f इक्वल टू, एक फंक्शन है f इक्वल टू, मैंने लिख दिया x y प्लस z, ऐसा लिख दिया, या मैंने ऐसा लिख दिया f इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड एक्स प्लस y, तो क्या है ये स्केलर है। क्यों है? क्योंकि इसमें x y z के साथ कहीं पर भी i कैप j कैप k कैप नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं f इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड के कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, तो ये वेक्टर हो जाता है। और वेक्टर में फिर मुझे ऐसा लिखना पड़ता है या फिर इसको बोल्ड लेटर से लिखिए। दो चीज़ें हैं, या तो वेक्टर लगा दीजिए, सर के ऊपर कैप लगा दीजिए इसके। ठीक है, तो ये हो जाता है वेक्टर। लेकिन स्केलर में मुझे सर के ऊपर कैप या वेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई, तो हम लोग अब समझना शुरू करें, क्वेश्चन को लेना शुरू करें कि ग्रेड क्या होता है। पहले तो ये समझ लिया आपने कि ग्रेड स्केलर क्वांटिटीज का निकाला जाता है और कर्ल और डाइवर्जेंस वेक्टर क्वांटिटीज का निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है उस प्रोसेस पे आते हैं। देखिए, डेल क्या चीज होता है? एक डेल होता है, डेल एक ऑपरेटर है, डेल इज अ ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर की क्या वैल्यू होती है? डेल इक्वल टू लिखा जाता है, डेल इक्वल टू होता है डेल बाई डी एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डी वाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तो ये तो होता है डेल की वैल्यू। अब डेल के ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हो क्योंकि इधर आई कैप जे कैप आ रहा है। चाहो तो आप ऐसा लिखो और चाहे तो सिर्फ डेल बना के छोड़ दो। करेक्ट हो गया। अब देखिए, ग्रेड के साथ कैसे डील होगा। ग्रेड क्या होता है? ग्रेड आपको ग्रेड तब निकालते हो जब सामने दी हुई क्वांटिटी स्केलर हो। मतलब अगर ऐसा लिखा है, कहीं लिखा है ग्रेड एफ, तो ग्रेड एफ का मतलब क्या होता है? ग्रेड एफ का मतलब होता है डेल एफ। क्या होता है? डेल एफ। अब डेल एफ कैसे निकालोगे? तो डेल एफ निकालने का क्या तरीका है? डेल एफ का मतलब हो गया डेल का हो गया डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप। और यहाँ पे लिखा है एफ, तो आप इसको क्या लिखते हो? एफ इसके साथ भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। सिर्फ आपको ग्रेड का यही फॉर्मूला याद रखना है। अगर एफ दिया गया है तो ग्रेड एफ लिख दीजिए, अगर कुछ और दिया गया है तो कुछ और लिख दीजिए। अगर फाई दिया है तो ग्रेड फाई लिखिए, यहाँ फाई यहाँ फाई यहाँ पर फाई आ जाएगा। करेक्ट, समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। मैं लिख देता हूँ फाइनली कि ग्रेड का क्या फॉर्मूला आपने ऑब्टेन किया। यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि ग्रेड एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हो? इसको लिखते हो डेल एफ। और डेल एफ को क्या लिखते हो? ये यहाँ आएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप
प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। सिर्फ आपको यही याद रखना है, इसी से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिससे फिर कभी आप मेमोराइज करें, देखें तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है ग्रेड। तो फाइंड द ग्रेड लिखा हुआ है, फाइंड ग्रेड। ग्रेड फाइंड करना है। 1 2 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 2 में आपको करना है प्रूफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। सिर्फ ये दिया गया है। मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने सिखाया कि अगर ग्रेड निकालना है तो ग्रेड एफ हो, ग्रेड फाई हो। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, सिंपल सा फॉर्मूला लिखिए। क्या आएगा ग्रेड एफ का, ग्रेड एफ ये लिखा हुआ है, डेल एफ लिख दीजिए। फिर क्या आया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। पहले आपने फॉर्मूला लिखा। अब ज़रूरत किस चीज़ की है, आपको ज़रूरत है इसकी डेल एफ अपॉन डेल एक्स की। ठीक है, और आपको ज़रूरत है किसकी, डेल एफ अपॉन डेल वाई की। आपको ज़रूरत किसकी है, डेल एफ अपॉन डेल जेड की। और कुछ नहीं चाहिए। ये निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, रिजल्ट आएगा। देखिए f को पार्शली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या आएगा, x में कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट होगा, यहाँ y कांस्टेंट होगा, यहाँ y कांस्टेंट होगा। इसका करिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए इसका, तो y z तो बाहर हो गया, y z बाहर हो गया। इसका करोगे तो कितना आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा टर्म लिख देना है, पूरा का पूरा टर्म लिख देना है। डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब लिख दिया। अब देखिए इसका हो जाएगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वाई जेड आपने लिखा, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। डिफरेंशिएशन आप समझ रहे हैं, पार्सली करना है तो जिसका करना है उसका करिए, बाकी की चीजें कांस्टेंट। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का होगा वाई जेड कांस्टेंट, बाहर निकाला एक्स स्क्वायर का 2x। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3y बाहर रहेगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। यहाँ है नहीं x, इसलिए इसका क्या होगा, इसका 0 होगा। क्लियर हुआ, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या करना है। देखिए आपको डेल एफ और डेल एक्स निकाल दिया, वैसे ही इसका निकालिए डेल वाई के रिस्पेक्ट में। इसको डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डेल वाई मैंने लिख दिया फिर से एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। इसका करेंगे तो क्या आएगा, वाई में करना है तो एक्स स्क्वायर जेड कॉमन रहा, वाई का हो गया 1। आगे गए यहाँ पे तो y का करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ y का करेंगे तो क्या आएगा माइनस 3y। देखिए 3 आगे आएगा 3y स्क्वायर। ये आपको वैल्यू मिल जाती है किसकी, ये मिल गई वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई की। तो यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब देखिए इसी को कर दिए पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा डेल बाई डेल जेड, यहाँ से आया एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ करेंगे जेड में तो एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट हुआ, जेड का हो गया 1, और यहाँ है नहीं जेड 0 होगा, यहाँ है नहीं जेड 0 होगा, तो प्लस 0 माइनस 0 कुल मिला के आपको मिल गया एक्स स्क्वायर वाई। क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर वाई। चलिए ये सारी वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, इसी में पुट कर देना है।
यहाँ पुट कर देना है। तो क्या मिल गया, नाउ ग्रेड की वैल्यू कितनी आई, ग्रेड एफ इक्वल टू आ गया यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू मिली है ये कितनी 2xyz, 2xyz ये आया है आई कैप, ठीक। और साथ में सॉरी ये भी है, पूरा लिखेंगे कितना 6xy, 6xy ये आया है आई कैप। फिर देखिए यहाँ ये रखना है डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर जेड प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ से -3y², ये आया जे कैप प्लस। अब डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू पुट करनी है, तो कितना आएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड, यहाँ से मिलेगा आपको ये लिखा हुआ है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई और ये हो गया के कैप। इतनी वैल्यू मिल गई। अब इतनी वैल्यू मिल गई तो क्या करना है आपको, देखिए अब ये तो आपने ग्रेड निकाल दिया, इस वैल्यू पे निकाल दीजिए जरा सा, तो क्या आएगा ग्रेड एफ निकालना किस पे है, निकालना है 1, -1, 2 पर, ठीक। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, ये x है, ये y है और ये z है। चलिए x y z की वैल्यू पुट करिए, कितना आएगा यहाँ से, देखिए x की वैल्यू 1 होगा तो 1 आया, y की वैल्यू -1 तो -1 और 1 मल्टीप्लाई करोगे -1 2 से मल्टीप्लाई करिए -2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 आ गया। x और y रखिए, x और y, तो x और y हो गया 1 -1, ये हो गया -6 ये हो गया आई कैप प्लस। यहाँ जरा रख के देखिए x की वैल्यू कितनी है 1 और z की वैल्यू 2, तो 1 और 2 सिर्फ आ गया 2 आ गया, और 3 × x², x की वैल्यू है 1 तो यहाँ x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आया और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 1, तो यहाँ और -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 आ गया। आगे कितना आएगा जे कैप प्लस, यहाँ देखिए x और y है, x और y, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -k कैप आ गया। चलिए वैल्यू पुट करके मैंने देखा तो फाइनली रिजल्ट आपको क्या मिल गया, यहाँ से आया -10 आई कैप और यहाँ से 3 कैंसिल हो गया था, 2j कैप और माइनस का k कैप आ गया। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का सिंपल सा ये आंसर हो जाता है, ठीक है। होपफुली आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप एक एक चीज़ आराम से नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नोट करिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सारी चीज़ें ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये हटा देता हूँ, सिर्फ ये इतनी चीज़ें तो मुझे इसमें भी करनी है। तो ये काम हर क्वेश्चन में जहां पर भी आपको ग्रेड निकालना होगा ये करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या, ये तो लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए ये चेंज हो गया और ये बन जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये 1 की जगह पे हो गया 2 के लिए क्या दिया जा रहा है, f की वैल्यू कितनी 3x² y -6x³ z² प्लस 3x², ये दे दिया गया है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको ग्रेड फाइंड करना है। पॉइंट भी आपको क्लियर है, फटाफट कर दीजिए, अब तो टाइम नहीं लगना चाहिए। अब मैं इसको भी नहीं लिखता हूँ, देखिए अब आपको आसानी से समझ में आ रहा है, इसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स है तो इसका एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, देखिए 3y कांस्टेंट रहेगा, 3y कांस्टेंट रहेगा, x² का होगा 2x, यहाँ से देखिए माइनस, यहाँ से x में करना है 6z² बाहर है, x यहाँ पे लिखा क्या है, ये लिखा है क्यूब, क्या लिखा है क्यूब, तो क्या आ जाएगा जाके यहाँ लिखा है स्क्वायर, तो क्यूब का करोगे तो कितना आएगा जाके ये x³ का, तो यहाँ से आ जाएगा 3x², कितना आएगा 3x², यहाँ से x में करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा 6x, ये आ गया। हम क्या करेंगे इस बार वैल्यू साथ में पुट कर लेंगे, ठीक है।
ज़रा देखिए ये कितना आ गया, ये आपको मिल जाता है 6xy, 6xy, और यहाँ से मिल जाता है कितना 6 3 ज़ा 18 माइनस 18, और यहाँ से एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा प्लस 6x। तो देखिए वैल्यू क्या हुई, x की वैल्यू कितनी है 2, 1, 1, 2, 1, 1। तो x और y की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 और इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और 6 ये हो गया 12, कितना हो गया 12 हो गया। देखिए ये है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, और 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। यहाँ देखिए x की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ आएगा 4 आया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 18 4 जा 72, 72 आ गया, माइनस का 72, और x की वैल्यू 2, 6 2 जा 12। तो देखो 12 12 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 12 12 दोनों कैंसिल हो गए। अब कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 72 आ गया, माइनस का 72 आसानी से आप लिख लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना था, यहाँ पे x इंटू वाई, x की वैल्यू कितनी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। यहाँ से देखो x की वैल्यू 2 है तो 4 आएगा, 4 इंटू 18 72, 72 इंटू 1 करना है तो 72 ही होगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है प्लस, मैंने गलती से लिख दिया था माइनस, यहाँ कितना आएगा, माइनस नहीं है ये प्लस है, देखिए प्लस लिखा हुआ है तो प्लस आएगा, तो ये फिर वैल्यू नहीं आएगी, ये चेंज हो जाएगी। देखिए 12 12 हो गया कितना 24, 24 और 24 24 24 48 होगा, 48 फिर 72 होता है, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 48। चलिए एक वैल्यू निकाल दी, डेल एफ और डेल वाई का निकालिए, क्या आएगा, इसको वाई में डिफ्रेंशिएट करिए, वाई में करोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर। इसमें करोगे y में तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, इसमें y है नहीं तो 0 हो गया, अल्टीमेटली 3x स्क्वायर आ गया। और ये 3 देखिए ये 3 आएगा, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, ये हो गया 4 4 3 जा 12, 12 आ गया। डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड, देखिए इसको जेड में करिए तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसका होगा माइनस 6x क्यूब, और इसका हो जाएगा 2z, इसका हो जाएगा 0। यहाँ से रिजल्ट कितना आया, माइनस 12 एक्स क्यूब z। चलिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2, तो 2 की यहाँ रखोगे 12 और यहाँ रखोगे 2 की पावर 3 इंटू z की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, और 12 8 जा 96, कितना आ गया माइनस का 96। आप वैल्यू पुट कर दीजिए यूजिंग फर्स्ट क्या आ जाएगा, जो आपको वैल्यू मिलेगी ग्रेड एफ की, तो ग्रेड एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेड एफ की वैल्यू आपको मिल जाती है, देखिए पहले कितना आया माइनस का 48 आई कैप, और फिर दूसरी वैल्यू आई 12 जे कैप, माइनस का 96 के कैप। ये सिंपल सा आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू ऑलरेडी पुट करके निकाला है, अगर आपको पॉइंट्स नहीं दिए जाते हैं तो आपको वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे करते आइए ग्रेड एफ निकाल दीजिए। होपफुली ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंपली दिया जा रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, देखिए सारी चीज़ें हर क्वेश्चन में देख पा रहे हो आप। तीसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ मैं, और हमारे पास जो कॉमन चीज़ है, क्या स्टेप कॉमन है, इतना ही करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ पे आप पहले पार्सली डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसको x में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसका y आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, प्लस इसका z आ जाएगा, मतलब y प्लस z आपको मिल गया। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया, सबसे अच्छी बात है, कोई पॉइंट नहीं दिया। क्या आ जाएगा जाके, दूसरा करिए, इसको y के रिस्पेक्ट में करिए, y यहाँ करोगे तो x मिल जाएगा, देखिए y का हो जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ y में करोगे तो z मिल जाएगा। यहाँ क्या होगा, देखो लिखने का तरीका ये है,
ये x बाहर हुआ, y का 1 हुआ, यहाँ z बाहर हुआ, y का 1 हुआ, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं y। तो कुल मिला के यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल जाता है x प्लस z। और यहाँ से देखिए जरा सा, इसका करोगे, इसमें z नहीं है तो 0 हो गया, इसमें z है लेकिन y कॉमन होगा, z का 1 होगा, यहाँ x कॉमन होगा क्योंकि कांस्टेंट है, z का हो गया 1, तो ये आ गया कितना, x प्लस y आ जाता है। ग्रेड कितना होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, जो ग्रेड की वैल्यू आएगी, ग्रेड f कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करिए कितना आएगा, इसमें रखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है y प्लस जेड, आई कैप आ गया, प्लस फिर क्या आएगा x प्लस जेड या z प्लस एक्स, जो भी लिखना चाहो कोई फ़र्क नहीं, फिर आएगा x प्लस वाई, ये आ जाता है k कैप। ये सिंपली आपका आंसर हो जाता है। तो आपको यहाँ तक करना रहता है। अब हम लोग पहुँच गए कहाँ पर, प्रूव दैट पर। तो 4 और 5 2 क्वेश्चन आपको और मैं सिखाऊंगा। तो अब हम चलते हैं प्रूव की तरफ। देखिए प्रूव कैसे करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो कैसे करना है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है प्रूव दैट। तो प्रूव दैट कैसे करना है वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, प्रूव दैट करना है डेल 1/r इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। बस ये चीज़ देखिए, यहाँ पर एक नया टर्म आ गया आर, तो कुछ चीज़ें आपको कंसिडरेशन में पहले से लेनी है कि आर क्या है। यहाँ पर देखिए लेट आर इज इक्वल टू, आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से इसका मॉड ले लीजिए जरा सा, मॉड लोगे वेक्टर आर का तो वैल्यू निकलती है आर, और ये आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सबको आता होगा क्योंकि 11th क्लास में आप पढ़ते थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते तो क्या आता था, एक्स एक्सिस में आता था, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, मतलब आई का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट, और आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट। तो ये एक्स वाई जेड में है, ये आई जे के कैप क्या है, आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। मैंने कर दिया, उसका मॉड लिया तो ये आ गया। जरा देखिए स्क्वायर हटा दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ा सा मैं पहले से बता देता हूँ जो क्वेश्चन में मिलेगा आपको। क्या मिलेगा देखिए, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो क्या आएगा, इसका मुझे इस इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, मुझे पहले से वैल्यू निकाल के रखनी है। कैसे निकालनी है देखिए, आपको इसका डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा 2r डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स में कर रहा हूँ तो क्या आएगा सिर्फ 2x आएगा, y का 0 z का 0 कर दिया। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई x बाई आर, एक चीज़। दूसरा देखिए इसी को करिए y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2r डेल आर अपॉन डेल वाई, ये आ जाता है 2y, y का 2y हो जाएगा, इसका 0 रहेगा। फिर क्या मिलेगा यहाँ से मिला डेल आर अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई y अपॉन आर आ गया, 2 कैंसिल हो गया, y बाई आर। तीसरी वैल्यू क्या मिलेगी 2r डेल आर अपॉन डेल जेड, इसका तो यही होगा 2r डेल आर अपॉन डेल जेड, जेड में कर रहे हैं तो इसका 0 होगा, इसका क्या हो जाएगा देखिए पहले 0 हुआ, दूसरा 0 हुआ, फिर 2z हो गया। मतलब यहाँ से ये आप निकाल पा रहे हो डेल आर बाई डेल जेड इज इक्वल टू जेड बाई आर, ये वैल्यू आपने निकाल दी। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इतना तो एक्स्ट्रा आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ देखिए, अब आपको निकालना है इसकी वैल्यू। जरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास डेल और ओवर डेल 1 अपॉन आर, ओवर नहीं बोल रहे हैं, डेल 1/r। डेल की वैल्यू क्या होती है देखिए, डेल की वैल्यू मैंने क्या बोला, डेल f लिखा हो तो जो चीज़ लिखी होती है f, जो बगल में लिखी होती है डेल के, वही डेल f डेल बाई डेल x के साथ ऐड हो जाती है। मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको कितना डेल बाई डेल x
और यहाँ मुझे क्या लिखना है 1/r, 1/r। वैसे ही क्या लिखना है, ये आ जाएगा आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये सॉरी डेल वाई, और यहाँ आएगा 1/r जे कैप प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से आएगा डेल अपॉन डेल जेड 1/r, और क्या आएगा, और आएगा के कैप। इतनी वैल्यू मिल गई। देखिए मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ 1/r को डेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के साथ लगा दिया। लगाने के बाद क्या हो रहा है जरा देखिए, 1/r को क्या ले सकते हो, r की पावर -1, तो ये हो सकता है कितना, डेल बाई डेल एक्स r की पावर -1, ठीक है। और यहाँ से आई कैप आ जाएगा प्लस डेल, यहाँ पे आएगा r की पावर -1, और ये आ गया डेल वाई। ऐसा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन समझ में ज़्यादा है इसलिए जे कैप, ये लिखा है डेल r की पावर -1, मतलब डेल ओवर डेल वाई करना है किसका, r की पावर -1 का, प्लस यहाँ से कितना आएगा डेल r की पावर -1, यहाँ कितना लिखा है डेल z, और ये लिखा है के कैप। हो गया। करके देखिए इसका कितना आया, इसका देखिए r की पावर -1 है तो -1 आगे आएगा, अच्छी बात, -1 आगे आएगा, और r की पावर -2 होगा, r की पावर -2 होगा, यहाँ से कितना आएगा, r की पावर -2 होगा, और फिर आएगा डेल r ओवर डेल x, आगे ऐसे ही क्या आएगा आई कैप, यहाँ कितना आएगा माइनस, इसका माइनस आएगा, जैसे प्लस होता था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा r की पावर -2 डेल r ओवर डेल y, और यहाँ से आएगा जे कैप, यहाँ से -1 फिर आगे आएगा तो प्लस की जगह -1 हो गया, और यहाँ पे r की पावर -2, r की पावर हो जाएगा -2, और डेल r ओवर डेल z के कैप आ गया। इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है कि इसको क्या ले सकते हो, एक स्टेप नीचे दिख जाएगा, ओके। यहाँ से हो सकता है -1/r², यहाँ से आ जाएगा डेल r अपॉन डेल x, आई कैप हो जाएगा -1/r² डेल r अपॉन डेल y जे कैप, और ये हो जाएगा -1/r², यहाँ से आएगा डेल r ओवर डेल z के कैप। ये स्टेप आपको दिख जाएगा, होपफुली दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसी के बाद इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, और इसकी वैल्यू पता है, इसलिए मैं कह रहा था पहले निकाल देता हूँ, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे क्या मिलेगा, देखिए क्या मिल गया जाके आपको, LHS की वैल्यू कितनी आ गई, LHS की वैल्यू देखिए, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में -1/r² कॉमन है, ठीक। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी है, x/r आई कैप प्लस y अपॉन r जे कैप, फिर आपको आएगा z अपॉन r के कैप, ये आ गया। तीनों में r कॉमन कर लीजिए तो -1 अपॉन ये हो जाएगा r³ हो गया, यहाँ से कितना आया x आई कैप y जे कैप प्लस z के कैप आ गया। अब देखिए x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप की वैल्यू क्या होती थी, शुरुआत में आपने कहा था वेक्टर r होती है, तो ये हो जाएगा वेक्टर r माइनस में आगे लगा हुआ है r³, और यही आपको करना था प्रूव्ड, यही आपको करना था प्रूव्ड। देखिए कुछ टेक्निकल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको फोकस करना है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो 5th नंबर है क्या, देखिए 4th नंबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, एक नया कंसीडरेशन आया, बस आपको उसको लेट कर लेना है। लेट करने के बाद क्या दिखाया मैंने आपको, ये सिखाया कि पहले आप डेल r ओवर डेल x निकाल लीजिए, फिर आप निकाल लीजिए डेल r ओवर डेल y एंड डेल r ओवर डेल z। फिर आप सिंपली जैसे आप ग्रेड निकालते थे, ग्रेड में क्या करते थे, कोई फंक्शन होता था उसको डेल के साथ मल्टीप्लाई करिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कर ही रहे हो, पहले से कर चुके हैं,
सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके आप रिजल्ट निकाल दीजिए। चलिए, आपने अच्छे से सीख लिया। अब हम लोग मतलब मैं तो सीख ही रहा हूँ आपसे, एक क्वेश्चन और आपसे सीख लेता हूँ कि कैसे निकालना है, ये चीज़ प्रूव करनी है, डाइवर्जेंस और कर्ल। इसके पहले मैंने डाइवर्जेंस और कर्ल का वीडियो अपलोड भी किया है जिसमें आपको सिखाया है, तो अच्छा होगा कि वो वाला रिवाइज भी हो जाएगा, और मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि कर्ल और डाइवर्जेंस का क्या था, कैसे किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट डाइवर्जेंस R इज इक्वल टू 3, ये प्रूव करना है, एंड कर्ल R वेक्टर इज इक्वल टू 0, दोनों चीज़ें आपको करनी है। चलिए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या, जब भी R का नाम आ जाए, R लिख लो पहले, लेट R वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप y j कैप z k कैप, और तुरंत R निकाल लो। क्या निकाल लो? R मतलब मैग्नीट्यूड, तो क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर मैंने क्या सिखाया? तुरंत डेल आर ओवर डेल एक्स निकालिए, डेल आर ओवर डेल वाई एंड डेल आर ओवर डेल जेड निकाल लीजिए। क्या आएगा यहाँ से? देखिए, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ आएगा 2r डेल आर ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा कितना? 2x आएगा, इसका 0 प्लस इसका 0 मतलब 2x। यहाँ से क्या मिल गया आपको? यहाँ से मिल गया था डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई x अपॉन आर, ये मिल गया। r2 कैंसिल हो गया था, r नीचे चला गया। ऐसे ही क्या मिलेगा? 2r y में करेंगे तो डेल आर ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स का 0 हुआ, y का 2y होगा, z का 0 होगा। क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से मिलेगा डेल आर डेल वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, ये मिल गया। थर्ड क्या मिल रहा है आपको? यहाँ से मिल रहा है 2 आर, ओके, डेल आर अपॉन डेल जेड। यहाँ से क्या आएगा? x का 0 है, y का 0 है, z में आएगा 2z। फाइनली 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आएगा डेल ओवर डेल z इक्वल टू z बाई आर। देखिए, ये जब भी आर का क्वेश्चन आएगा, इतना तो काम कॉमन है, इसको रट डालिए। कभी भी क्वेश्चन आर का दिखे और इतना तो पहले लिख दीजिए, कुछ आए ना आए। आप क्या करने जा रहा हूँ? देखिए, डाइवर्जेंस आर वेक्टर है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर है। कैसे आता है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर? देखिए, मैं इसको यही बता देता हूँ, कर उधर बता देंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्या आएगा? लेफ्ट। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, मतलब किसका? डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करना है आर के साथ। तो देखिए, डेल क्या होता था? डेल का होता था डेल बाई डेल एक्स, यहाँ होता था आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप, ये हो गया। और क्या करना है? इसको डॉट प्रोडक्ट दिखाना है आर वेक्टर के साथ। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू देखिए कितनी है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका आई आप जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? सिर्फ यहाँ से मिलेगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, या ऐसे कह सकते हो कि डेल ओवर डेल एक्स मिला आपको, डेल एक्स मिला, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस दूसरा कितना आएगा? डेल ओवर डेल वाई, यहाँ से वाई आ जाएगा। फिर अगला आएगा डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ से जेड है। तो देखिए, एक्स में करेंगे तो 1 आ जाएगा, वाई में करेंगे 1 आएगा, जेड में करेंगे 1 आएगा। ले देखिए कितना आया? 3। यहाँ से हो जाता है प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो जाता है। अब आपको मुझे सिखाना है कर्ल। क्या सिखाना है? कर्ल। जरा देखिए, एक पार्ट और दिया जा रहा है, कर्ल ऑफ कर्ल वेक्टर आर इक्वल टू 0 दिखाना है। कैसे दिखाओगे आप? तो देखिए, LHS क्या होता है? कर्ल आर वेक्टर, इसका मतलब होता है डेल क्रॉस आर वेक्टर, ये होता है। चलिए, लिखा कैसे जाए? डेल का मतलब होता है आपको डिटर्मिनेंट मेथड से करना होता है, तो आई कैप जे कैप और यहाँ पर के कैप, ये होता है। चलिए, आई का मतलब क्या है?
डेल में पहले आता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप। तो सब में पहले आई के साथ क्या था, डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। देखिए आर में क्या है, पहले एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए आई फर्स्ट रो को आपने रोक लिया और यहाँ से क्या आने वाला है, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर लीजिए, तो ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा जाके यहाँ से, डेल ओवर डेल वाई किसका करना है, जेड का करना है, माइनस फिर इसके साथ देखिए डेल ओवर डेल जेड इसका वाई का करना है। एक समझ लीजिए पहले बस, देखिए ये बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, यहाँ डेल ओवर डेल वाई लिखा है, जेड के रिस्पेक्ट में कर, देखिए जेड का करना है वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप समझ रहे हो कि जब भी वाई के रिस्पेक्ट करना है जेड का तो जीरो ही होगा। ऐसे ही आगे के 2 स्टेप और आएंगे, जे कैप में क्या आएगा, ये बंद होगा, ये बंद होगा, ये इधर जाएगा तो डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ जेड लिखा है, माइनस ये वाला इधर जाएगा, डेल ओवर डेल जेड, यहाँ आएगा एक्स। ठीक, एक स्टेप और है, क्या है, इसको बंद करिए, लास्ट वाले को, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम थर्ड कॉलम, ये इधर आ गया, यहाँ आएगा के कैप डेल ओवर डेल एक्स वाई, माइनस ये आएगा डेल ओवर डेल वाई एक्स आ गया। चलिए तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि आई आप y के रिस्पेक्ट कर रहे हो जेड का, y के रिस्पेक्ट में जेड का क्या होता है, जीरो, जीरो माइनस जीरो। देखिए y का जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, खत्म, जीरो हो गया। फिर आगे जे कैप, यहाँ जेड का करोगे x के रिस्पेक्ट में जीरो, x का करो x का कर रहे हो जेड के रिस्पेक्ट में, वो भी जीरो, वो भी जीरो, जीरो आ गया, प्लस के कैप। देखिए यहाँ पर y का x में करोगे तो भी जीरो, x का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी जीरो। ले देके कितना आ गया, ले देके आपको मिल गया LHS की जो वैल्यू आ रही है, LHS की जो वैल्यू आ रही है ये इस वाले का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये जीरो आ जाता है और आपको यही क्या करना है, प्रूव्ड करना है। ठीक है, तो इतना काम आसानी से आप प्रूव्ड कर पा रहे हो। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि हमको प्रूव करना था LHS की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, राइट हैंड के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से सिंपली मैंने आपको बहुत तरीके की जो प्रॉब्लम बन सकती थी ग्रेड पर वो मैंने आपको करके सिखाई है और आपको करना सिखाया भी है। और एक लास्ट में प्रॉब्लम मैंने कर्ल और डाइवर्जेंस की भी ले ली, जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। होपफुली आपका ग्रेड से लेकर ग्रेडियंट से लेकर के जो भी डाउट रहा होगा वो इस वीडियो से डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा और आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी आपसे एट लास्ट रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।